बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि एक रूम, किचन और जो बाथरूम है उसके अंदर जो बिजली की डग पट्टी वाली वायरिंग है इसको किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डग पट्टी लगाने का तरीका बताऊँगा। फिर इसके अंदर हम वायरिंग करेंगे, मुकम्मल बोर्ड लगा के दिखाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ सके और ख़ुद भी आप इस तरीके से घर में वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, इस पट्टी की जो हाइट है वो हमने छत से नीचे 2 फुट के हिसाब से हमने इसको लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये हमने हैंड लेवल की मदद से लगाई है। हैंड लेवल की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। पहला तरीका इसका ये है। और इसका दूसरा तरीका लगाने का वो ये है कि आपने एक अदद धागा ले लेना है। धागे को आपने नील के अंदर भिगो लेना है। नील के अंदर भिगो लेंगे तो एक साइड से आपने दीवार के अंदर एक कील लगा लेनी है। धागे को कील की मदद से बांध लेना है। फिर दूसरी साइड से भी उसी हाइट के हिसाब से आपने धागे को जब खींचेंगे तो दीवार के ऊपर एक लाइन लग जाएगी। तो उस लाइन के ऊपर आपने ये पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ये डक क्लिप का इस्तेमाल की है। 1 इंच की कील की मदद से आप इस पट्टी को लगा सकते हो। हमने ये सारी फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पर दोस्तों, हमने एक फ्रिज के लिए बोर्ड लगाना है। यहाँ पर हम लाइट प्लग का एक पॉइंट देंगे इस साइड पे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सारी पट्टी लग चुकी है। वहाँ पर हमने जो इस कमरे का बोर्ड होगा वो हमने नीचे ले आए हैं। यहाँ पर हमने एक पंखे का पॉइंट देना है और उस साइड पे हमने हमारा बाथरूम है। बाथरूम के अंदर हमारी पट्टी जाएगी, अंदर हमारा बोर्ड लग जाएगा। ऊपर हमने होल्डर का पॉइंट दे देना है बाथरूम के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों, इस साइड पे हमारा किचन है। तो इस पट्टी के अंदर से हम ड्रिल से होल करेंगे। अंदर पट्टी जो किचन वाली साइड पे भी हमारी पट्टी चली जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों, इस दीवार की बाहर ही बिल्कुल हमारे मीटर का पॉइंट होगा। यहाँ पर मीटर का कनेक्शन हमने करना है। तो इस पर भी दोस्तों हमने दीवार पे एक पट्टी लगानी है और यहाँ पर हमने एक ब्रेकर लगा लेना है, मेन जो हमारे सारे सिस्टम कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये कमरे का मेन बोर्ड होगा। तो इस बोर्ड को हमने इस तरीके से यहाँ दीवार के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों, जो होल्डर के लिए हमने पॉइंट लगाने हैं वो हमने इन बोर्ड के ऊपर लगाने हैं। 4x4 के इसको बोर्ड कहते हैं, एक होल वाला। ठीक है। इस तरीके से हमने पट्टी के ऊपर इसको लगाना है। तो इसकी जो दोनों साइडें हैं जो पट्टी के ऊपर आनी है, तो यहाँ से हमने बोर्ड की कटिंग कर ली है। वहाँ पे हमने एक बल्ब को पॉइंट देना है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये बोर्ड वहाँ पर पट्टी के ऊपर फिट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से दोस्तों हम इसकी फ़िटिंग को करने लगे हैं। इसके अंदर किस तरीके से वायर डालना है उसका तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम किचन के अंदर आ चुके हैं। किचन के अंदर हमारे 2 पॉइंट होंगे, एक हमारा जो बल्ब का पॉइंट होगा और एक एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से रूम के अंदर से हमने 2 जो मेन वायर इस किचन के अंदर लेकर आनी है वो हम ले आए हैं। यहाँ पर हमारा बोर्ड लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो एक बल्ब का पॉइंट होगा और एक जो एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट होगा, इन दोनों की जो न्यूट्रल होगी वो हमने इसे मेन के साथ न्यूट्रल अटैच कर लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारी मेन न्यूट्रल वायर आ रही है कमरे के अंदर से, इसके साथ ही हमने एक वायर का पीस जोड़ दिया है जो कि हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट के लिए। एक हमारी न्यूट्रल होल्डर के लिए होगी और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए होगी। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि हमारी जो न्यूट्रल वो कॉमन ही रहती है तो इसलिए हम डायरेक्ट इनके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब सिंपल दोस्तों, यहाँ से हमारी 2 वायर ही जाएंगी बोर्ड के अंदर, एक हमारी होल्डर की होगी और एक हमारी एग्जॉस्ट फैन की। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 हमने पॉइंट की वायर निकाल दी हैं। यहाँ पर आपके जहन में सवाल होगा कि हमने ये दोनों यहाँ पर ब्लैक वायर क्यों इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलो, कस्टमर के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये वायर पुरानी पड़ी हुई थी तो हम यहीं पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि हमारे दोनों यहाँ पर ये ब्लैक वायरिंग इस्तेमाल की हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, अब यहाँ से हमारी जो पॉइंट की वायरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमने पॉइंट की वायर को बोर्ड के अंदर पहुँचा दिया है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास रेड हमारी फेस की वायर है, ये हमारी न्यूट्रल की वायर है, बाकी एक हमारे पॉइंट की वायर है। तो इस तरीके से किचन की जो ये सिंपल सी वायरिंग थी वो हमने मुकम्मल कर ली है। तो अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम दोबारा रूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया, किचन को हमने जो मेन वायर है वो डाल दी है। यहाँ पर हमने एक LCD के लिए एक पॉइंट देना है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारी जो मेन वायर है इस बोर्ड के अंदर आएंगी, एक वायर इनके साथ हम जोड़कर बोर्ड के अंदर ले जाएंगे। और इस तरीके से यही जो हमारी मेन वायर हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से होती हुई सीधे जो हमारा अंदर ये बाथरूम का पॉइंट है इसके अंदर हमने इसको लेकर जाना है। तो इस तरीके से उधर भी हमारी ये मेन वायर चली जाएंगी, यहाँ सिंपल हमारी बोर्ड के अंदर आ जाएंगी ये मेन वायर। ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों, वहाँ पर हमने चूँकि इस सारे सेटअप का जो मेन ब्रेकर है वहाँ पे लगाना है, तो इस वायर को हमने ब्रेकर के अंदर लेकर भी आना है। और यहाँ पर हमने फ्रिज के लिए लाइट प्लग का पॉइंट देना है, वहाँ भी आएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों, ये सारा जो हमारी मेन वायर एक ही सारी घूम के इस पट्टी के अंदर जाएगी हर बोर्ड तक। तो अब यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर हमने 2 बल्ब की पॉइंट देने हैं। तो सामने जो हमारी दीवार है वहाँ पर हमने एक बल्ब को पॉइंट दे दिया है। बल्ब की न्यूट्रल को भी हमने मेन न्यूट्रल के साथ जोड़ दी है। तो अब इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 वायरें बन गई हैं। 2 हमारी न्यूट्रल फेस मेन वायर है, एक हमारी बल्ब की वायर है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब इन वायर को हमने इस बोर्ड के अंदर लेकर आना है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो मेन वायर है उनको हमने पहुँचा दिया है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेन ब्रेकर लग जाएगा। यहाँ पर हमने ड्रिल से होल करके हमारी जो मीटर से इन वायर हैं वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ से हमने ये वायर आउट कर लिए हैं। अब इन वायर को हमने बोर्ड के अंदर लेकर जाना है और इस तरीके से इस फ्रिज वाली लाइट प्लग के अंदर लेकर भी आना है। और यहीं से हमारी जो ये मेन वायर हैं ये सीधा अब हमारे इस कमरे का जो मेन बोर्ड होगा उसके अंदर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो मेन का ये सर्किट है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर भी हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है बाहर सेन वाली साइड पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जो सेन वाली साइड पे बल्ब का पॉइंट देना है, उस बल्ब की जो न्यूट्रल वायर थी दोस्तों वो भी हमने इस मेन न्यूट्रल के साथ यहाँ पर अटैच कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल हमने एक बल्ब का फेस शामिल करना है, फेस वायर। तो यहाँ पर हमारी ये तीनों जो वायर हैं वहाँ पर इस तरीके से बोर्ड के अंदर जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सभी पॉइंट की जो वायर है उनको हमने बोर्ड के अंदर पहुँचा दिया है। सारी हमारी जो वायरिंग है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपल सामने आप देख सकते हैं आपको दो वायर नज़र आ रही हैं जो कि हमारी सीलिंग फ़ैन की वायर है। वहाँ पर हमने एक बल्ब का पॉइंट और भी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दो हमारी वायर हैं ये हमारी सीलिंग फ़ैन की हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस रूम के अंदर हमारा एक पंखे का पॉइंट है, सामने हुक नज़र आ रही है। अब इन वायर को हमने उस पंखे वाले पॉइंट तक पहुँचाना है। ठीक है, पट्टी के अंदर हम इसको लाकर पंखे वाले पॉइंट तक लेकर जाएंगे। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर हमारी ये सभी पॉइंट की जो वायर है वो पहुँच चुकी है। मेन वायर भी हमारी पहुँच चुकी है। जब बोर्ड के अंदर हम इसके कनेक्शन करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने कौन सी वायर स्विच के अंदर लगानी है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सीलिंग फ़ैन के लिए जो हमने वायर सीलिंग फ़ैन तक पहुँचानी है तो उनको हमने पट्टी के अंदर लेकर जाना है। तो पट्टी चूँकि दोस्तों हमने गार्डर के साथ लगानी है तो इसके लिए हमने ये पतरी तैयार कर ली है। ठीक है दोस्तों, इसको गार्डर पतरी कहा जाता है, जो कि गार्डर के साथ पट्टी लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि दीवार के ऊपर तो क्लिप लग जाते हैं, लेकिन गार्डर के साथ दोस्तों हम इस गार्डर पतरी का इस्तेमाल करते हैं। वायर इस पट्टी के अंदर पहले लेकर जाएंगे, फिर गार्डर के साथ इस पतरी को एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये बल्ब होल्डर के लिए जो पॉइंट है वो भी तैयार कर लिए हैं। नीचे हमारा ये एक होल वाला बोर्ड इस्तेमाल हुआ है, ऊपर हमने ये बटन होल्डर इस्तेमाल किए हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हमने नट बोल्ट के साथ इस बोर्ड के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बल्ब का पॉइंट था वो हमने अटैच कर दी है। हमारी दोनों वायर होल्डर के अंदर लग चुकी हैं। कोई भी वायर कहीं भी आप लगा सकते हैं। होल्डर के दो ही पॉइंट होते हैं और दो ही वायर होती हैं, कोई भी इधर आप लगा सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक होल्डर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बाकी फिटिंग को भी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा किचन का बोर्ड है, पहला हमारा स्विच बल्ब का, दूसरा एग्जॉस्ट फैन का और तीसरा इन दोनों सॉकेट का होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी जो वायरिंग है बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तीनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हमने एक वायर लगा देनी है और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने वायर लगा दिया। अब इस स्विच की मदद से हमने दोस्तों इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है। दोनों सॉकेट के अंदर एक वायर लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसके हमने कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर है। तो जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है वो हमेशा याद रखें सिर्फ सॉकेट के अंदर ही लाई जाती है। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारी फेस वायर होगी। तो फेस वायर को हमेशा हमने स्विच के अंदर ही लगाना होता है। इन दोनों जो हमारी तीनों पॉइंट है दोस्तों इनके ऊपर कहीं भी इसको लगा देना है। सिंपल एक एक हमारे पॉइंट की वायर है, ये हमारे बल्ब की वायर है। तो यहाँ पर दोनों स्विच के एक एक पॉइंट खाली है, दोनों के अंदर एक एक वायर लगा देनी है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सारी वायर हमने बोर्ड के अंदर लगा दी है। ये हमारी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल को हमने दोनों सॉकेट के अंदर पहुँचा दी है। और इस तरीके से रेड हमारी फेस की वायर है, मेन फेस वायर। ठीक है, इनको हमने जो तीनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट हमने शॉर्ट किए हैं, कहीं भी इसको वायर को लगा देना है। तीनों स्विच के अंदर फेस पहुंच जाएगा। एक एक पॉइंट की जो वायर थी वो हमने एक एक स्विच के अंदर लगा देनी है। इस तरीके से हमारा इस बोर्ड के जो कनेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। आखिर में हम इस बोर्ड को दीवार के ऊपर से स्क्रू की मदद से फिट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से जो किचन की बोर्ड की फ़िटिंग थी मुकम्मल कर ली है। ऊपर दोनों जो पॉइंट की फ़िटिंग थी वो भी हमने मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद दोस्तों फाइनल आखिर में हमारे पास दोस्तों ये हमारे रूम का मेन बोर्ड है, जहाँ पर हमारे सारे रूम के सर्किट हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्विच इस पंखे के लिए होगा, एक स्विच इन दोनों सॉकेट के लिए, बाकी इन तीनों पॉइंट के अंदर हमारे तीनों बल्ब की वायर लगेंगी। तो दोस्तों बोर्ड बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सिंपल हमारे जितने स्विच होंगे बोर्ड के ऊपर, इनके ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हमने एक एक वायर अटैच कर दी है। और इस तरीके से इस स्विच से हमने पंखे को कंट्रोल करने एक वायर हमने रेगुलेटर के अंदर लगा दी है। और इस स्विच से हमने इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है। दोनों सॉकेट के अंदर हमारी ये फेस का कनेक्शन पहुंच जाएगा। यहाँ पर हमने दोनों के अंदर न्यूट्रल पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसकी वायरिंग मुकम्मल हो जाएगी। और सिंपल तीनों बल्ब की एक एक जो वायर है वो हमारे एक एक इन स्विच के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लग जाएगी। यहाँ पर हमने पंखे की वायर लगा देनी है। तो इस तरीके से इसकी बोर्ड की फिटिंग मुकम्मल हो जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड की सभी वायर जो है हमने बोर्ड के अंदर लगा दी। यहाँ पर हमने मेन न्यूट्रल लगा दिया है, फेस को हमने स्विच के अंदर लगा देना है। और इस तरीके से दोस्तों बाकी हमारे तीनों पॉइंट की एक ही वायर हमने स्विच के अंदर लगा दी है। और जो पंखे की वायर थी वो हमने रेगुलेटर के अंदर लगा दी है। तो इस तरीके से इसके ये सिंपल से कनेक्शन थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आखिर में इस बोर्ड को भी हमने दीवार के ऊपर फिट कर देना है।
तो दोस्तों लास्ट में आता है हमारा मेन ब्रेकर का कनेक्शन। तो ये हमारे आउटपुट की वायर हैं और इस तरीके से ये हमारे मेन मीटर की वायर हैं जो कि मीटर के अंदर से आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे मीटर की 2 वायर हैं, एक हमारा फेस है, फेस को हमने सिंपल इस ब्रेकर के अंदर लगा देना है। तो यहाँ से हम ब्रेकर के अंदर मेन इन करेंगे और ऊपर जो हमारी आउट की वायर है उसको हमने ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा फेस ब्रेकर के जरिए कंट्रोल होगा और जो हमारी न्यूट्रल होगी इनको हम डायरेक्ट आपस में ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल ब्रेकर हमारे कस्टमर के पास पहले ही पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से इसकी फिटिंग भी हमने मुकम्मल कर ली है। मेन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, ऊपर से हमने आउट करके आगे हमारे बोर्ड की जानिब जा रही है। यहाँ पर हमारी दोनों जो न्यूट्रल वायर थी इनको हमने डायरेक्ट आपस में जोड़ दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनल हमारे जो मेन स्विच के कनेक्शन यानी कि ब्रेकर के कनेक्शन वो भी मुकम्मल हमारे हो चुके हैं। तो फाइनल दोस्तों हमारी जो सभी वायरें हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्रिज के लिए जो लाइट प्लग का पॉइंट देना था वो भी हमने यहाँ पे लाइट प्लग लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये डग पट्टी वाली वायरिंग करने का तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक रूम, किचन और बाथरूम के अंदर जो पट्टी वाली वायरिंग है वो की जाती है। इसके बावजूद भी अगर किसी बात की आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आपकी एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है। तो दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको हाउस वायरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।